ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। भगवान विष्णु के छठे अवतार भीष्म, आचार्य द्रोण व कर्ण के गुरु, क्षत्रिय विध्वंसकारी, चिरंजीवी, भार्गवा, भृगुपति, रेणुकेय, जामदग्नाय, ऐसे कई नाम हैं भगवान परशुराम के। उनका वास्तविक नाम राम था। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति में आपको एक किरदार या अवतार से जुड़ी कई कहानियां, कई किंवदंतियां सुनने को मिलेंगी। उसके पीछे की वजह यह है कि यह संस्कृति बहुत प्राचीन है और समय के साथ कथा कहानियों के भी कई संस्करण इसमें जुड़ते चले गए। फिर भी जो कहानियां हमें ज़्यादा प्रामाणिक मिली वही आपसे साझा कर रहे हैं। भगवान परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा। वे विष्णु के आवेश अवतार भी माने जाते हैं, एक ऋषि जिसके क्रोध की कोई सीमा नहीं। परशुराम जी के विषय में कई ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी, वे बचपन से इतने क्रोधी क्यों थे, नारी सम्मान के पक्षधर होते हुए भी आखिर क्यों उन्होंने अपनी ही मां का गला काट दिया, जिसके पिता खुद शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को शस्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया। क्षत्रियों का विनाश 21 बार क्यों किया, रावण को कैद से कैसे आजाद कराया, रावण, राजा जनक और पिनाक धनुष का क्या संबंध था, द्वापर युग में भगवान परशुराम का क्या योगदान था और कलयुग में भगवान परशुराम कैसे अपना योगदान देंगे। जानते हैं परशुराम जी के जीवन की कहानी। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था। पौराणिक वृतांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्र यष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप जनापाव पर्वत पर हुआ। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामांकरण संस्कार के अनंतर वे राम कहलाए और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। अब प्रश्न आता है कि परशुराम बचपन से इतने क्रोधी क्यों थे। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक है उनके जन्म से संबंधित और दूसरा सहस्त्र अर्जुन। उनके क्रोध का प्रमुख कारण कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन ही थे। उस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट, जिसने रावण जैसे बलशाली को एक पशु की भांति बंदी बना लिया था। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, जन कल्याण के लिए, जन रक्षा के लिए विष्णु के दत्तात्रेय अवतार ने कार्तवीर अर्जुन को सहस्त्र बाहुओं का बल दिया। कार्तवीर अर्जुन पहले धर्म के मार्ग पर चलकर ही जन सेवा किया करते थे, लेकिन समय के साथ अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने अधर्म का रास्ता अपना लिया। अपना राजकोष भरने के लिए जनता से मनमाना कर लेना आरंभ कर दिया। ऋषियों के आश्रमों को दिए जाने वाले अनुदान, ऋषि जमदग्नि के आश्रम को दिए जाने वाले अनुदान को उन्होंने बंद कर दिया। आश्रमों पर, शिक्षा पर मनमाना कर लेना आरंभ कर दिया। ऋषियों के आश्रमों को जलाना आरंभ कर दिया। इन्हीं सभी घटनाओं और पाप के प्रसार को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। आश्रम और ऋषियों पर सहस्त्रार्जुन निरंतर आक्रमण करता रहता था। जब भी कोई ऋषि पलायन करके कहीं और आश्रम बनाते, सहस्त्रार्जुन उन्हें ढूंढकर वापस उन्हें ध्वस्त कर देता था, उनमें आग लगा देता था।
इस तरह से ऋषियों को वह बहुत प्रताड़ित करता था। बचपन से ही ये सब देख परशुराम बहुत क्रोधित होते और बस रात दिन सहस्त्र अर्जुन को मिटाने का सपना देखते रहते। भगवान परशुराम शास्त्र विद्या से ज्यादा अपना ध्यान शस्त्र विद्या पर ही केंद्रित करने में लगे रहते थे। उनके जन्म के विषय में एक कहानी ये भी कही जाती है कि परशुराम की मां रेणुका और रेणुका की मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा था, जिसके फलस्वरूप दोनों को अलग अलग चरों में यज्ञ खीर प्रदान की गई। दोनों चरों में अलग अलग वरदान थे। एक में तेजस्वी ब्राह्मण जो शिक्षा का ज्ञान का प्रसार करेगा, वह पात्र रेणुका को दिया, और दूसरा पात्र रेणुका की मां को दिया, जिसमें महान पराक्रमी उत्तम तेज वाला बलशाली क्षत्रिय पुत्र होने का वरदान था। लेकिन रेणुका की मां ने भूलवश अपना चरु अपनी बेटी को दे दिया और रेणुका के चरु की खीर स्वयं पी ली, जिसके फलस्वरूप जन्म हुआ विश्वामित्र का और भगवान परशुराम का। उस वरदान के फलस्वरूप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भगवान परशुराम कर्म से क्षत्रिय रहे और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे परशुराम जी के गुरु कौन थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र को शिक्षा देने से, शस्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।